नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम कंप्यूटर साइंस की एकदम कोर, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगने वाली पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल, रेडी टू यूज़ टूलकिट में बदलेंगे। तो द डेवलपर्स टूल बॉक्स एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स, आइए सीधे इसमें डाइव करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले बेसिक्स पर चलते हैं। आखिर एक एल्गोरिदम है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक निश्चित क्रम है, यानी कुछ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखी जाती हैं। इसे एक रेसिपी की तरह समझ लीजिए, जहां हर एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होता है और बिना किसी उलझन के सीधे नतीजे तक ले जाता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र इस एजेंडा पर डालते हैं। पहला, द स्ट्रैटेजी गाइड। दूसरा, ब्रूट फोर्स, सिंपल बट स्लो। तीसरा, डिवाइड, कॉन्कर एंड इटरेट। चौथा, मेकिंग द ग्रीडी चॉइस। पांचवा, एडवांस टैक्टिक्स, डीपी एंड बैक ट्रैकिंग। और आखिरी, प्रूविंग करेक्टनेस, लूप इन्वेरिएंट्स। इस विश्लेषण के अंत तक इन सारी पावरफुल डिजाइन स्ट्रैटेजीज का एक क्लियर मेंटल मैप हमारे सामने होगा। सेक्शन 1, द स्ट्रैटेजी गाइड, इक्विपिंग योर डेवलपर टूल किट। देखिए, जैसे जैसे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, हमें सिर्फ रैंडमली कोड टाइप करने के बजाय सॉलिड स्ट्रैटेजीज यानी प्रॉपर टूल्स की जरूरत पड़ती है। सेक्शन 2, ब्रूट फोर्स, सिंपल बट स्लो, द नाइव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह हमारे टूल किट का सबसे पहला, सबसे इंस्टिंक्चुअल टूल है। आइए देखते हैं क्यों हमें आगे चलकर एडवांस्ड टेक्निक्स की जरूरत पड़ी। ब्रूट फोर्स में ना कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। इसमें बेसिकली हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन को एक एक करके तब तक ट्राई किया जाता है जब तक सही जवाब ना मिल जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ताले को खोलने के लिए चाबियों के पूरे गुच्छे की हर एक चाबी को लगातार ट्राई करना। यहाँ ऑप्टिमाइजेशन भले ही ना हो, पर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये उसे ढूंढ निकालने की पूरी गारंटी जरूर देता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सिंपल है, एडवांस स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं पड़ती और करेक्ट सॉल्यूशन की गारंटी मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बड़े इनपुट्स के लिए ये हाईली इनएफिशिएंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो। लीनियर सर्च या बबल सॉर्ट इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसकी यही कमी, इनएफिशिएंसी, वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें बेटर टूल्स इन्वेंट करने पड़े। सेक्शन 3, डिवाइड, कॉन्कर एंड इटरेट, ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम नाइव गेसिंग से आगे बढ़कर पहले मेजर स्ट्रेटेजिक अपग्रेड यानी एक स्ट्रक्चर्ड टॉप डाउन अप्रोच की तरफ स्विच कर रहे हैं। यहां एक क्लियर कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ है ब्रूट फोर्स का एग्जॉस्शन, जहां हर सिंगल ऑप्शन को ट्राई करके थक जाते हैं, और दूसरी तरफ है डिवाइड एंड कॉन्कर की शानदार एलिगेंस। यहां में प्रॉब्लम को उठा के छोटे, आसान और मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया जाता है। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन है। ये बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में काम करता है। स्टेप 1, मेन प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना। स्टेप 2, हर सब प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करना। और फाइनली स्टेप 3, इन छोटे सॉल्यूशंस को कंबाइन करके फाइनल सॉल्यूशन निकालना। बहुत ही फास्ट और पॉपुलर एल्गोरिदम्स जैसे क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट एग्जैक्टली इसी एग्जैक्ट सीक्वेंस पर रिलाई करते हैं। सेक्शन 4, मेकिंग द ग्रीडी चॉइस, लोकल ऑप्टिमाइजेशन फॉर क्विक रिजल्ट्स। ये हमारा अगला टूल है। ये स्ट्रैटेजी डाइक्स्ट्राज और प्रिम्स एल्गोरिदम्स जैसे टूल्स में यूज होती है और काफी फास्ट और लोकली ऑप्टिमाइज्ड होती है। ग्रीडी टेक्निक का फंडा बड़ा ही सिंपल है। ये करंट स्टेप पर हमेशा सबसे बेस्ट पॉसिबल चॉइस बनाता है ताकि वैल्यू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो सके। ये बस इमीडिएट फायदा देखता है। फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसकी बिल्कुल चिंता किए बिना बस उस पर्टिकुलर मोमेंट पर लोकल डिसीजन लेना ही इसका काम है। काफी फास्ट अप्रोच है। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर बेस्ट लोकल डिसीजन फाइनल ऑप्टिमल ग्लोबल सॉल्यूशन की गारंटी ही ना दे? एक्चुअली ऐसा होता है। यही वो लिमिटेशन है जो इस स्ट्रैटेजी को हर जगह परफेक्ट नहीं बनाती, और यही रीजन है जो हमें हमारे टूल किट के सबसे पावरफुल टूल्स की तरफ ले जाता है। सेक्शन 5, एडवांस्ड टैक्टिक्स, डीपी एंड बैक ट्रैकिंग, द हेवी हिटर्स ऑफ एल्गोरिदम डिजाइन। आइए अब टूल किट के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, जहां सबसे सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करके देखते हैं, क्या होगा जब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सब प्रॉब्लम्स बार बार ओवर एंड ओवर रिपीट होने लगे।
अगर एक प्रोग्राम अपना पास्ट किया हुआ काम याद ना रखे और बस वही सेम कैलकुलेशंस दोबारा करता रहे, तो ये टाइम और प्रोसेसिंग पावर की लिटरली कितनी बड़ी बर्बादी होगी, राइट? और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है डायनामिक प्रोग्रामिंग की पावर को। ये टेक्निक छोटे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और उनके रिजल्ट्स को स्टोर कर लेती है। इसे मेमोराइजेशन कहते हैं। ये एक तरह से मेमोरी बैंक की तरह काम करता है, ताकि सेम चीज वापस कंप्यूट ना करनी पड़े। फिबोनाची सीक्वेंस हो या knapsack प्रॉब्लम, उसके लिए ये टूल एब्सोल्युटली परफेक्ट है। यहाँ इन हेवी हिटर्स के अप्रोचेस को क्लियरली कॉन्ट्रास्ट किया गया है। डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली रिजल्ट्स को याद रखती है ताकि रेपिटेशन ना हो। ब्रांच एंड बाउंड ऐसी ब्रांचिंग सब प्रॉब्लम्स को डिस्कार्ड कर देता है जिनकी बाउंड्स खराब होती हैं। और बैकट्रैकिंग ये तब काम आता है जब चॉइस इनवैलिड हो जाए। उस चॉइस को अंडू करके ये नया रास्ता चुनता है, बिल्कुल एक सुडोकू पजल सॉल्व करते वक्त। इन मेन टूल्स के अलावा टूलकिट में कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल्स भी हैं, जैसे रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम्स जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें लास वेगस स्टाइल करेक्ट रिजल्ट देता है बट टाइम वेरी करता है। वहीं मोंटे कार्लो स्टाइल फास्ट रिजल्ट देता है पर उसमें स्लाइट एरर का चांस होता है। इसके अलावा रिकर्सिव टेक्निक और इटरेटिव टेक्निक तो फंडामेंटली बेसिक कोडिंग स्टाइल्स हैं जो इन एडवांस स्ट्रैटेजीज को सपोर्ट करते हैं। सेक्शन 6 प्रूविंग करेक्टनेस, लूप इनवेरिएंस। हाउ डू वी नो दीज एल्गोरिदम्स एक्चुअली वर्क? अब तक सारे टूल्स तो देख लिए, पर मैथमेटिकली ये कैसे प्रूव होगा कि इन सबसे सच में सही आंसर ही मिलेगा? यहां काम आता है लूप इनवेरिएंट। ये एक ऐसी शर्त है जो लूप के हर एक इटरेशन पर हमेशा ट्रू रहती है। असल में यही वो एंकर है जो पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान एल्गोरिदम की करेक्टनेस और स्टेबिलिटी को मैथमेटिकली इंश्योर करता है। आइए देखते हैं कि ये लॉजिकल प्रूफ बिल्ड कैसे होता है। स्टेप 1 है इनिशियलाइजेशन। लूप शुरू होने से पहले स्टार्टिंग कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। स्टेप 2 मेंटेनेंस। अगर पिछले आइटरेशन में कंडीशन ट्रू थी तो अगले में भी रहेगी। और स्टेप 3 टर्मिनेशन। लूप खत्म होने पर फाइनल स्टेटमेंट से यह साबित हो जाता है कि टारगेट अचीव हो गया है। ये छोटी छोटी ट्रू स्टेटमेंट्स मिलकर एक गारंटीड करेक्ट एल्गोरिथम बनाती हैं। तो सोचिए, ब्रूट फोर्स की सिंप्लिसिटी से लेकर डायनामिक प्रोग्रामिंग के मेमोरी बैंक और लूप इनवेरिएंट्स के सॉलिड प्रूफ्स तक अब पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटल मैप बिल्कुल तैयार है। इन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स को समझने के बाद अगली बार जब कोई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल पजल सामने आएगी तो इस न्यूली इक्विप्ड टूलकिट में से सबसे पहले कौन सी एल्गोरिथम डिजाइन स्ट्रैटेजी चुनी जाएगी?